नमस्कार, मैं हूं भूपेन खलासी और आप देख रहे हैं आज जर्नी विद भूपेन खलासी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आर्ट और क्राफ्ट के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए डालते रहता हूं। आज मैं आपको जो दिखाने वाला, आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि इजी ट्रिक से कैनवास पेंटिंग कैसे बनाया जाए। और ये इजी ट्रिक मतलब बच्चे से लेकर युवा से लेकर एडल्ट तक सब कोई एक इजी ट्रिक से बड़ा कैनवास पे एक छोटी सी पिक्चर को एनलार्ज कर सकते हैं। वैसे जिस तरह से जेरोक्स मशीन में एक कॉपी डाल के उसको एनलार्ज कॉपी निकाली जा सकती है, तो हम एक छोटी सी पिक्चर को एक इजी सी ट्रिक से वैसे हम उसको बड़ी साइज़ कितना भी बड़ा कैनवास हो, कितना भी बड़ा पेपर हो, उसके ऊपर डाल सकते हैं। वैसे तो वो इजी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वो पहले देख लीजिए और उसके बाद हम फिर से इस कैनवास पे आएंगे और वो पिक्चर के अंदर जिस तरह से हमने ग्राफ हम तैयार करेंगे वो किस टेक्निक से तैयार किया गया और इसके ऊपर वो टेक्निक किस तरह से काम आएगी वो हम देखेंगे। थैंक यू। ओके तो दोस्तों, ये मेरा A4 पेज के ऊपर जिसके ऊपर मैंने राधा कृष्णा की प्रिंट निकाली है, उस पेज के ऊपर हम ले लेंगे एक स्केल और स्केल में आप देख रहे हो कि मैं आधा इंच का नाप ले रहा हूँ। हर ब्लॉक जो आएगा, हर स्क्वायर जो आएगा आधा बाय आधा इंच का आएगा। इसके ऊपर आप सेंटीमीटर में भी नाप ले सकते हैं, लेकिन यह ख्याल रखिए कि अगर सेंटीमीटर में नाप लेते हो एक सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में वही नाप रहना चाहिए। 1 सेंटीमीटर अगर आपने हॉरिजॉन्टल में ले लिया और वर्टिकल में 2 सेंटीमीटर का ले या फिर 2 इंच का ले लिया तो स्क्वायर सही नहीं आएंगे। स्क्वायर की चारों भुजाएं जो है वो सेम होती है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हर स्क्वायर एक सरीखा आए इसमें। ये वर्टिकल में मैं नाप ले रहा हूँ और हर जो नाप है, मार्किंग है, उसको हमें एक सीधी लाइन से सही से स्केल पकड़ के उसको जोड़ लेना है। कई बार ऐसा होता है कि स्केल हम गलत पकड़ लें तो नाप थोड़ा सा क्रॉस होने की वजह से हमारा जो मेज़रमेंट पेंटिंग का या पिक्चर का आएगा वो सही नहीं बैठेगा। अब इसमें नंबर दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट ब्लॉक में 1 हॉरिजॉन्टल साइड और वर्टिकल साइड दोनों में 1 1 दे दिया। अब हॉरिजॉन्टल साइड में 1 2 ये मैं नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 to 15 नंबर्स मैं इस पे दे रहा हूँ। अब बारी है वर्टिकल साइज़ की, तो वर्टिकल साइड में नंबर 1 2 3 4 5 6 to 17 नंबर इस पिक्चर में आएंगे वैसे। लेकिन मैं इस पिक्चर में ये जो पिक्चर है उसको पूरा मतलब जो पोर्ट्रेट साइज़ में सीधा है उसमें से थोड़ा सा आधा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पूरा पेंटिंग मुझे नीचे तक नहीं बनाना है। हाफ साइज़ का पेंटिंग मैं इस कैनवास पे बना रहा हूँ। तो जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ उसमें वैसे पूरे A4 साइज़ के हिसाब से, पोर्ट्रेट के हिसाब से पूरा नाप मैंने तो ले लिया है, लेकिन यहाँ से मैंने मोड़ दिया है। आप देख रहे हो कहाँ से, तो 12 नंबर से नीचे का 17 नंबर तक मुझे इसका जो पोसम है वो पेंटिंग में नहीं चाहिए। मैं बस यहाँ 1 to 12 नंबर्स के अंदर जो पोसम आएगा, हॉरिजॉन्टल साइड में तो 15 नंबर्स का जो पोसम है उसमें जितने ब्लॉक में जो आएगा वो आएगा ही। लेकिन हम पोर्ट्रेट साइज़ के हिसाब से सोचे तो इसमें जो देख रहे हैं कि आप जो देख पा रहे हो उतना पेंटिंग मुझे कैनवास पे चाहिए। तो नीचे का जो पोसम है उसको मैंने काट दिया है इसमें। ओके तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कैनवास फ्रेम पे। मैंने ये जो कैनवास फ्रेम बनाया है वो 2 बाई 5 फीट की इसकी लंबाई चौड़ाई है। अब हम जो मैंने आपको बताया है कि A4 साइज़ के जो पिक्चर है राधे कृष्णा का, उसमें हमने ग्राफ तैयार कर लिया है। मुझे इतना सा पोसम इसमें चाहिए इस A4 साइज़ में। वैसे तो ये पिक्चर इतना सा बड़ा है, 1 to 15 नंबर्स और 1 to 17 नंबर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने दिए है वैसे। लेकिन हमें ये तय करना है कि हमें इसमें से कौन सा पार्ट, कितना पार्ट लेना है, उतना भी पार्ट हम ले सकते हैं वैसे। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे बस ये 12 तक वैसे चाहिए, 12 नंबर तक, 1 से 12 तक। और इसकी जो हॉरिजॉन्टल की साइज़ है वो तो 1 to 15 स्क्वायर के हिसाब से रहेगी। तो अब मुझे ये सोचना है कि इस कैनवास के ऊपर मैं कौन सी जगह पे ये फिगरेटिव सेट करूँ राधे कृष्णा का, जो सही लगे वैसे कैनवास के हिसाब से। ये बहुत ज़रूरी है वैसे कि बिगिनर्स के लिए ख़ास तरह से ये कि आप
पूरा जो ड्राइंग पेपर हो बड़ा सा या फिर कैनवास हो, तो उसका पर्सपेक्टिव पहले तय करें। मतलब पर्सपेक्टिव माने वो ऐसी जगह बिठाए कि वो जहाँ पे सही लगे। और ख़ास करके पर्सपेक्टिव में ये आता है कि कोई भी जो उसका फिगरेटिव वो इतना बड़ा भी ना हो, इतना छोटा भी ना हो कि वो पेंटिंग के नाप के हिसाब से सही ना लगे। तो पहले मुझे ये तय करना है कि मुझे इतना सा जो राधे कृष्ण का फिगरेटिव है ये कौन सी जगह पर मैं बैठा हूँ। बड़ा सा कैनवास है, लंबाई चौड़ाई, पेंटिंग तो बड़ा सा बनेगा। इसमें छोटा सा बना देंगे तो वैसे अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़े के हिसाब से थोड़ा सा उसका पर्सपेक्टिव और उसका फिगरेटिव और उसका नाप सब सही लगे, देखने में ऐसा लगे कि नहीं बढ़िया बनाया वैसे। ओके, तो बीच में मैं ये भी कहना चाहूँगा वैसे कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है आर्ट जर्नी विद भूपेन खलासी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन डिस्प्ले होगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने की वजह से आप मेरे जो आर्ट और क्राफ्ट की वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहेंगे वैसे, ठीक है। और आपका और हमारा साथ भी बना रहेगा। ओके, तो फिर हम आ जाएंगे इस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 फीट का कैनवास और 2 फीट का ही इसकी ऊंचाई, और इसमें आ रहे हैं स्क्वायर 1 to 15 और इसमें 1 to 12। ओके, हमारे पास ये स्केल भी है। मैं नापता हूँ तो यहाँ से इसकी ऊपर मैंने 2-2 इंच छोड़ दिए, वो फ्रेम जब करवाएंगे तो वो तो दब जाएंगे वैसे। और 5 फीट में भी मैंने 1-1 इंच छोड़ दिया है, वो भी फ्रेमिंग में लग जाएगा अंदर। ओके, तो मुझे बनाना है इतना, और यहाँ से मैं नापूँ तो ये हो रहा है वैसे 24 इंच। तो मेरे पास ये जगह जो है 24 इंच है, और ये तो बहुत बड़ी है वैसे। और 60 इंच में 2 इंच कम, मतलब 58 इंच इसकी लंबाई है। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कंप्यूटर में अगर कुछ फोटोशॉप का जो काम करते हैं ना, उनको पता होगा वैसे कि कोई भी पिक्चर या किसी के भी व्यक्ति के किसी के भी चित्र यानी उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वैसे। तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसे फैल जाता है वैसे बड़ा, वो पतला आदमी मोटा हो जाता है और लंबा आदमी छोटा हो जाते हैं या छोटा लंबा हो जाता है। ऐसा ट्रांसफॉर्म मतलब उसका मिसमैच हो जाता है। तो अगर इसमें भी हमने जो स्क्वायर जो बनाया है वैसे, तो उसका नाप सही से होना चाहिए। मतलब 1 से 15 स्क्वायर यहाँ पे हॉरिजेंटल में है और वर्टिकल में मैंने 1 से 12 1 to 12 है। तो ये 1 to 12 में मुझे यही एडजस्ट करना है कि इसकी जो हॉरिजेंटल में 1 2 3 4 5 6 to 15 ही स्क्वायर है और इसमें 12 ही रहे वैसे। तो इससे मुझे घटाना बढ़ाना नहीं है वैसे अभी। ओके, तो 24 इंच के हिसाब से इसमें तो आधा इंच है ना, हमने तो आधा इंच का लिया था, आपने देखा होगा नाप। अब आधे इंच का मैं उसमें 1 mm भी बढ़ा सकता हूँ, 10 mm भी बढ़ा सकता हूँ। उसका आधे का 1 इंच भी कर सकता हूँ, 1.5 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। लेकिन यही सोचना है खास कि अगर मैं इसको आधे इंच को 4 इंच का एक स्क्वायर बना दूँ तो लगभग कितना आएगा। तो 4 इंच के हिसाब से देखूँ तो अगर 4-4 इंच के बनाऊं तो कितना आएगा वैसे। हमें 12 चाहिए, आएगा कितने। तो ये 4 2 3 4 5 और 6 इंच ही आएगा। मतलब 6 ही बॉक्स इसमें आएंगे, 6 ही स्क्वायर आएंगे। तो इसमें 12 चाहिए तो वो तो आधा हो गया। तो फिर यहाँ तक ही आएगा वैसे 6। तो ये नाक तक ही आएगा। राधे जी का तो सिर्फ इसमें बाल ही आएंगे, वो तो सही नहीं लगेगा। तो 4 इंच की जगह हम अगर 2 इंच कर दे तो ये पूरा आ जाएगा। आप यही कैलकुलेशन आपको करना है खास पहले, मतलब अंकों के साथ आपको खेलना है कि कितना बनाऊं। मेज़रमेंट कच्चा कर लीजिए आप पहले, लंबाई चौड़ाई सही से माइंड में बिठा लीजिए कि इतना पेंटिंग में मुझे इतना बड़ा बनाना है, इस तरह से पोजीशन में सेट करना है, तो कौन सा सही रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस यहाँ मुझे 24 इंच मिल रहा है तो मैं 2-2 इंच के अगर बनाऊं तो मुझे 12 स्क्वायर मेरे सेट हो जाएंगे। और हॉरिजॉन्टल में है 15 इंच। तो जिस तरह इसको आधे इंच को हमने 4 गुना कर दिया, मतलब 1 इंच हो गया, 1 स्क्वायर हो गया 2 इंच का।
तो ये भी स्क्वायर ही बना है इसका, और साइज़ वो लंबा ना हो जाए वैसे। तो इसमें भी 2 इंच ही चाहिएगा वैसे। तो 2 इंच के हिसाब से कितना इंच जाएगा, तो इसमें 15 है, तो 15 गुना हम 2 करें तो 30 इंच हो रहा है ना। जिस तरह से ये 12 गुना 2 किया तो 24 इंच हुआ, तो ये कितना होगा 15 से 30 इंच। तो अब हमें नाप मिल गया वैसे कि 30 इंच, ये 24 इंच मतलब 2 फीट का ये स्केल है। अब इसमें 6 इंच मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पे कच्चा काम करूँ, कहाँ से बिठाऊँ। अब पिक्चर के हिसाब से तो लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा बीच में नहीं पर थोड़ा सा साइड में चाहिएगा वैसे। ये अगर इसको आगे इस पोजीशन में आगे में बिठाऊँ तो राधे कृष्ण आगे हो जाएगी, पीछे कुछ इतना जगह छूट जाएगा कि वो सही नहीं लगेगा। ज़्यादातर पिक्चर आपने देखा होगा ऐसा कि मतलब फिगर तो ऐसा बिठाया और आगे कुछ छोड़ा हुआ, उसमें कुछ ऐसा क्रिएशन किया हो, मतलब वो प्लेन वॉश भी मारा हो, प्लेन कलर भी किया हो, अच्छा लगता है वैसे। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि फिगर आगे हम क्रिएट करें और पीछे प्लेन छोड़ दे, तो वो थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस पोजीशन पे, यहाँ पे कैनवास मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं इस पोजीशन पे यहाँ पे सेट करूँ इसको। तो मेरे स्केल के हिसाब से मुझे 30 इंच मतलब 15 गुना 2 सेट करना है। 15 स्क्वायर यहाँ पे लगाने हैं वैसे। ओके, 24 यहाँ से लगाऊँ तो 24 और यहाँ पे 24 आ रहा है, और 24 में अगर 6 जोड़ दूँ तो 30 यहाँ पे हो रहा है वैसे। तो ये कैनवास का जो बीच का एरिया उससे थोड़ा सा आगे आ रहा है। अब मुझे थोड़ा सा और आगे लाने का सोच रहा हूँ मैं वैसे। तो एक काम करूँ, यहाँ से वैसे थोड़ा सा छोड़ देता हूँ 4 से 6 इंच और थोड़ा सा आगे लाता हूँ। क्या है ना कि पीछे थोड़ी सी जगह होगी तो वो बढ़िया लगेगा वैसे ही, इतना ख़राब नहीं लगेगा। लेकिन आगे और पीछे का थोड़ा सा वैल्यूएशन इसमें हमें सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम भी सही लगे, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी सही लगे और देखने में भी लगे कि ना सही है वैसे। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए वैसे। तो हम अब नज़दीक से मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे कैनवास के ऊपर हम कैसे, जिस तरह इसमें हमने ग्राफ छोटे छोटे तैयार किए, उसी स्क्वायर, उतने ही स्क्वायर के हिसाब से ये छोटा सा जो पिक्चर है वो अपने आप कैसे बड़ा हो जाएगा। हर स्क्वायर के अंदर जो डिटेल्स है वो इसमें हुबहू डिटेल्स हम कैसे इजी ट्रिक से डाल सकते हैं वैसे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए नज़दीक से। चलिए तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कैनवास पे। पेपर में लिए थे आधा इंच, लेकिन अब कैनवास में मैंने आपको बताया उस हिसाब से हमने 2 इंच के स्क्वायर के हिसाब से नाप हम ले रहे 0 to 2 4 6 8 10। और इसी तरह से हमने हॉरिजेंटल में लेने हैं 15 स्क्वायर और वर्टिकल में लेने हैं 12 स्क्वायर। तो मैं मार्किंग लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने पूरा मार्किंग कैनवास पे कर दिया है। अब बारी है नंबर देने की। तो पहले स्क्वायर में जिस तरह से पेपर में दिया था 1 हॉरिजेंटल और 1 वर्टिकल में, उसी हिसाब से हमें देने 1 to 15। ओके, तो अब वर्टिकल साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 12। तो आप अब पूरा कैनवास देख सकते हो। हर स्क्वायर सही लग रहा है वैसे। पूरे पिक्चर की जिस तरह से हमने A4 साइज़ में मार्किंग किया था, उसी तरह से सेम टू सेम हमें इसमें मार्किंग करना है। तो आप देख रहे हो कि मैंने हॉरिजेंटल में 15 स्क्वायर का नाप के हिसाब से 15 और वर्टिकल में 12 के हिसाब से 12 स्क्वायर यहाँ पे नंबर्स दे दिए। ओके, तो अब बारी है पिक्चर को कैनवास पे डालने की। तो मेरे हाथ में आप कृष्णा का पिक्चर देख रहे हो और ये पेंसिल आप देखिए कि मैं जिस तरह से पेंसिल को एक पेंटिंग की बॉर्डर पे घुमा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हर ये इस आउटलाइन की, पिक्चर की आउटलाइन को ध्यान में रखिए। नंबर दिख रहा है 6 नंबर, और 6 नंबर की सीधी लाइन में, 5 नंबर की सीधी लाइन में, या फिर 2 नंबर हॉरिजेंटल वर्टिकल के हिसाब से जो नंबर जहाँ पे मिलते हैं
तो जहाँ पे जो मिलता है वो ब्लॉक में कौन सा पोसम, कौन सी आउटलाइन, कौन सी डिटेल्स है, वही डिटेल्स को आपको एक जिस तरह से अर्जुन ने दिखाया था, अर्जुन को द्रोणाचार्य उनके गुरु ने दिखाया था कि पेट पे कि तुमको क्या दिख रहा है वैसे, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे पेट पे बैठा हुआ पक्षी दिखाई दे रहा है। पक्षी की उसके बाद में फिर बोला कि क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे पक्षी की सिर्फ आंखें दिख रही है। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि तो ठीक है, अब आप बाण चलाइए। तो अर्जुन ने उसके बाद एक आँख को एकाग्र करके उसके ऊपर ही फोकस करके जब बाण चलाया तो सीधा वो पक्षी की आँख में लगा था। तो आपको यही काम करना है इसमें, इस पेंटिंग में आपको जो हर ब्लॉक की पिक्चर के अंदर जो डिटेल्स है वही डिटेल्स को इस कैनवास के अंदर जिस नंबर जहाँ पे मिलता है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और जो नंबर्स में जहाँ पे जो डिटेल्स है वही डिटेल्स को आपको अपने एक सही अंदाज से उसके अंदर इसका स्केच करना है। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर में कृष्णा का स्केच मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि फेस का जो पोसम है, फेस की जो डिटेल्स है उसमें थोड़ा सा टाइम लगा के और एक्यूरेसी उसमें आनी चाहिए। मतलब जो भी आउटलाइन उसमें अगर सही से आप नहीं देंगे तो फेस का मेज़रमेंट बदल सकता है। तो यहाँ पे आप ख़ास ख्याल रखिए। बाकी का जो पोसम है फेस के अलावा जो पगड़ी है, हाथ है, उसमें थोड़ा सा mm का डिफरेंस चल जाएगा, वो इतना मैटर नहीं करेगा, मतलब इतना ध्यान नहीं खींचेगा। लेकिन फेस की जो आप जिस तरह से इसमें फेस है उसी तरह से सेम टू सेम लाना चाहते हो तो उसमें एक mm का फ़र्क भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर जो ब्लॉक है उसके अंदर जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को आपको एक बाज नज़र से देखना है। समझो, ये ब्लॉक जिसके अंदर इसकी नाक, कृष्णा की नाक दिखाई है, तो कृष्णा की नाक का पोसम जो है वो एक ब्लॉक के अंदर मतलब राइट लेफ्ट कौन सी साइड से ज़्यादा आगे पीछे है, ऊपर नीचे, इस ब्लॉक में मैंने स्क्वायर लगा दिए। आप देखिए, तो इस स्क्वायर अंदर, एक स्क्वायर के अंदर एक 4 डिपार्ट का स्क्वायर, ये इसीलिए कि जो डिटेल्स है छोटी छोटी, उसकी आउटलाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कहाँ से कहाँ तक आ रही है, उसको आपको खास ख्याल रखना है। ये करने से ये होगा कि आपकी मेज़रमेंट परफेक्ट आएगी और जो फेस इस पिक्चर के अंदर है वही फेस सेम टू सेम ये इसके ऊपर आएगा। तो इसी टेक्निक से हम कोई भी पिक्चर को, छोटी सी एक पिक्चर को बड़ा सा रूप किसी में भी दे सकते हैं। आप ब्लॉक को खास ध्यान में रखिए कि हर जो ब्लॉक है वो डिटेल से भरा पड़ा है। हर जो ब्लॉक है वो एक छोटी सी डिटेल्स को हमें दिखाता है कि जो अंदर है वही आपको बड़े से रूप में उसको देना है। और नंबर की बात करूं तो 1 to 15 और 1 to 12 जो हॉरिजॉन्टल और हमने दिए थे वर्टिकल में, तो एक बार एक नंबर से शुरू करने के बाद उसके आजू बाजू सब एक दूसरे से मिलता जाएगा। फिर हमें हर नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं, हमें एक नंबर एक बार जहाँ से शुरू किया वहाँ से उसके बाजू में पिक्चर में हम देख सकते हैं कि उसके बाजू में जॉइंट आउटलाइन जो भी कुछ है, जो भी डिटेल्स है, वो हमें ख्याल रख के हम उसको जब जब ड्रॉ करते जाएंगे तो अपने आप एक छोटा सा पिक्चर बड़ा सा होता जाएगा। और हम छोटे छोटे ब्लॉक के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स है उसको ध्यान में रख के जब हम काम करते जाएंगे तो ये पिक्चर कब बड़ा हो जाएगा हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा और ये पिक्चर बनाने में हमें बहुत मज़ा आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कैनवास पेंटिंग के ऊपर एक बड़ा सा ड्राइंग लगभग हमारा बन चुका है। इस चैनल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मेरी चैनल का नाम आज जर्नी विद भूपेन खलासी है, लेकिन इस चैनल पे मैं कैनवास पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, पोस्टर कलर पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, ट्रेडिशनल पेंटिंग और स्किल लाइफ पेंटिंग, हर तरह के पेंटिंग और जो क्राफ्ट के रिलेटेड जो भी आइडियाज़ है वो सभी के वीडियोस मैं इस
अपनी चैनल पे डालता रहता हूँ। तो जो भी मेरी इस चैनल पे अगर नए हो और आप या किसी भी तरह के आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और मैं जो भी कुछ बनाता हूँ मुझे भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती रहेगी और आपका और मेरा साथ बना रहेगा। तो मिलते फिर पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 जो है एक इजी सी ट्रिक से हम बड़े से कैनवास पर किस तरह से पेंटिंग को बनाया जाए उसका था। अब इस पेंटिंग में कलर कैसे किया जाए, कौन से कलर यूज़ होते हैं, उसके बारे में मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। तो पहले ये पार्ट देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी दूसरे पार्ट में। आप मेरे साथ बने रहिए आज जर्नी विद भूपेन खलासी में। ओके, बाय बाय।